हे दोस्तों, वेलकम टू टेलीप्राइम कोर्स पार्ट 15। और आज हम जानेंगे हर एक चीज़ परचेज वाउचर के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि परचेज वाउचर होता क्या है। व्हेन वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आवर पार्टी नोन एज सन्ड्री क्रेडिटर, दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज परचेज। इसका मतलब जब भी हम क्रेडिट बेसिस में कुछ भी गुड्स दूसरे पार्टी से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री हमें परचेज कहलाता है। इसके लिए हमारे टेलीप्राइम में एक शॉर्टकट की यूज़ होता है F9। अब दोस्तों ऐसा है, जब आप एज अ अकाउंटेंट कहीं पे भी जॉब करने जाते हो तो वहाँ आपको पूरा एक प्रॉपर बिल बनाना पड़ता है परचेज वाउचर की एंट्री करते टाइम, जिसकी एंट्री आपको आइटम फॉर्मेट में करनी पड़ती है। अब हम पहले चलते हैं अपने टेलीप्राइम में। यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स बताने वाला हूँ, जिसके लिए अपन पहले आएंगे मेन गेटवे में। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे वाउचर्स वाले ऑप्शन में, या आप सिंपली प्रेस कर देंगे V। इसके बाद हम प्रेस करेंगे F9 और इस पेमेंट को हम चेंज कर लेंगे परचेज में, क्योंकि हमें परचेज करना है। इसके बाद एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, और वो ये है कि जो हमारा परचेज होता है उसके दो फॉर्मेट होते हैं, एक वाउचर और एक इनवॉइस। अभी स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इनवॉइस फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली इनवॉइस फॉर्मेट और वाउचर फॉर्मेट को पहचान लेंगे। जब भी हम इनवॉइस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं तो नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी और रेट, ये तीन एकदम कंपलसरी रहता है। पर अगर आपके पास ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है कि आपने सिर्फ गुड्स परचेज़ किया और वहाँ पे आपको कोई भी आइटम स्पेसिफाई नहीं है कि हमने कौन सा गुड परचेज़ किया है, तो इस टाइप के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हमको अपने मोड को चेंज करना पड़ता है Ctrl+H प्रेस करके। अब यहाँ पे तीन टाइप के परचेज मोड होते हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज अ वाउचर फॉर्मेट। अभी स्क्रीन में पीछे हमारे पास आइटम इनवॉइस खुला हुआ है। अगर हमने इसे अकाउंटिंग इनवॉइस बना दिया देन इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब अगर मैं इसे Ctrl+H करके एज अ वाउचर बना दूँ तो इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है आइटम्स को, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एज वाउचर वाले ऑप्शन को। और आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज़ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जहाँ पे हर एक स्टॉक के आइटम अलग अलग बनते हैं, उनके लेजर डिफरेंट होते हैं। तो ये सब अपन थोड़ा बाद में सीखेंगे। अभी अपन एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, जिसके बाद हम अपनी परचेज एंट्री पास करेंगे। ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अमन शुक्ला ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे अमन शुक्ला हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में हमसे दिया हुआ है हमारी कंपनी ने अमन शुक्ला से 50,000 का गुड्स क्रेडिट में लिया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले अपनी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो क्योंकि अमन शुक्ला से हमने गुड्स खरीदा है तो अमन शुक्ला का गुड्स जा रहा है, तो हम उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहा है, हमने परचेज़ किया है, तो हम यहाँ पे परचेज़ अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके लिए हम आ जाते हैं अपने टेलीप्राइम में। इसके बाद अपन सबसे पहले करेंगे F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर, और इस टू और बाय वाले ऑप्शन को हटा के अपन कर देंगे क्रेडिट और डेबिट। इसके बाद अपन करेंगे इसको Ctrl+A करके सेव। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे सप्लायर और इनवॉइस नंबर। अब ये जो सप्लायर और इनवॉइस नंबर है ये आपके पास बिल्स में दिया रहेगा, जिसको देख के आपको एंटर करना है, जो अपन थोड़ा बाद में कोर्स में सीखेंगे। क्योंकि इसके लिए अपन स्टॉक और आइटम इनवॉइस वाले एंट्रीज पास करेंगे। तो अभी अपन कोई भी रेंडमली इनवॉइस नंबर दे देते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ AS2122। इसके बाद हम यहाँ पे F2 प्रेस करके डेट चेंज करेंगे और डेट डाल देंगे। इसके बाद हम अमन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और परचेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे ही आप नाम एंटर करते हैं तो यहाँ आपके पास एक स्क्रीन आएगी रिसिप्ट डिटेल्स की। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास आएगा परचेस ऑर्डर, तो ऐसी सब चीज़ें हम बाद में जानेंगे। अभी अपन बेसिक्स कर रहे हैं तो इसको अपन सिंपली Ctrl+A करके स्किप कर देंगे। इसके बाद आपके पास एक और स्क्रीन आएगी पार्टी डिटेल्स रिलेटेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली Ctrl+A करके इसको भी सेव कर देना है। इसके बाद हम यहाँ डालेंगे अमाउंट 50,000। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो क्योंकि हमने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को ऑन किया है तो लेजर बनाते वक्त ये ऑप्शन डेफिनेटली खुलेगा। यहाँ आपको 4 एडजस्टमेंट के ऑप्शन दिखेंगे, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। आपको हमेशा इस न्यू रेफरेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली Ctrl+A करके सेव कर देना है। इसके बाद हम अपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगेन
आपके पास एक स्क्रीन आएगी इन्वेंट्री एलोकेशन टेबल की। जब भी आप परचेस एज अ वाउचर एंट्री करते हैं तो आपको इसको आंख बंद करके स्किप करना है बाय प्रेसिंग Ctrl+A। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे अमाउंट और इसके बाद हम Ctrl+N प्रेस करके यहाँ नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड। इसके बाद हम कर देंगे इसे Ctrl+A करके सेव। अब अपन एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स वर्थ 20,000 फ्रॉम लक्ष्य ऑन क्रेडिट। इसकी कर देंगे जर्नल एंट्री पास परचेस डेबिट लक्ष्य क्रेडिट बाय अमाउंट 25,000। चलते हैं टैली प्राइम में। पहले करेंगे डेट चेंज बाय प्रेसिंग F2। इसके बाद हम एक इनवॉइस नंबर दे देंगे L205। इसके बाद हम करेंगे डेट एंटर और इसके बाद अपना जो भी प्रोसेस है उसका यूज़ हम करते हुए लक्ष्य के अकाउंट को क्रेडिट और परचेस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और Ctrl+N करके नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड और फिर Ctrl+A करके सेव कर देंगे। तो दोस्तों इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है परचेज वाउचर के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको सब चीज़ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।